बरसों पुरानी बात थी। हम लोग उसी जगह पर रहते थे जहाँ पर वो बरगद का पेड़ पुराना वाला था। दोस्तों, वो बरगद का पेड़ इतना पुराना था कि हमें ये भी नहीं पता था कि वो कितना पुराना है। हमारी उम्र आज 56 साल की है। हम अपने बचपन से उस पेड़ को वैसा का वैसा देख रहे हैं। इतना विशाल का है पीपल का वृक्ष कि मानो सारी सृष्टि को ये अपनी आँखों से देख चुका है। इतना पुराना वृक्ष, मानो ये कोई एक ऐतिहासिक घटना को अपने गर्भ में छिपाए है। मानो इसने संसार की प्रत्येक होनी को अपनी आँखों से देखा हो। दोस्तों, उसकी विशालकाय जड़ें ये कह रही हैं कि मैं उतनी ही गहराई में छिपी हूँ जितना कि गहराई में ईश्वर का मन। ईश्वर के मन को कोई नहीं जान सकता कि उसके मन में क्या है, कब वो क्या करता है, कोई नहीं जान सकता। दोस्तों, हम अपनी फैमिली के साथ उसी पीपल के बगल में अपने बने एक पुराने महल में, जो हमारे दादा परदादाओं का था या यूँ हवेली कहा जाए उसको, रहते थे। हमारी हवेली के सामने काफ़ी मैदान था। मैदान के ठीक बगल में वो पीपल का पेड़ था जिसकी हमारे दादा परदादा पूर्वजों ने भी पूजा और आराधना की। आज हम लोग भी उसकी पूजा और आराधना करते हैं, क्योंकि परंपराएं ऐसी होती हैं जो निभानी पड़ती हैं। और पूजा और आराधना तो हम लोगों की मानसिकता है, हम लोग करते हैं। तो हमारे परिवार में भी सभी लोग प्रसन्नता के साथ उस पीपल के पेड़ की पूजा किया करते थे। हमारा एक बेटा है ब्रजभूषण, वो आज दिल्ली से आने वाला है। शाम की टिकट थी, सुबह 7 बजे तक आ जाएगा। सुबह हो चुकी है। हमारा बेटा एयरपोर्ट पर उतर चुका है। ड्राइवर को हमने भेज दिया है, वो आता ही होगा। उसके स्वागत के में बेटे की स्वागत में हमने बहुत ज़ोर शोर की तैयारियों को कर रखा है, क्योंकि आज वो पढ़ाई समाप्त करके 7 साल के बाद वापस आ रहा है। बेटा घर आ चुका है। हम सभी बहुत प्रसन्न हैं। शाम हो चुकी है। हम लोग रात्रि का भोजन एक साथ खाने वाले हैं। तभी भोजन प्रारंभ होने से कुछ क्षण पहले हमारा नौकर श्यामलाल हमारे पास आता है और कहता है, साहब साहब। मैंने कहा, क्या है? उसने कहा, साहब, घर के बाहर ऐसा लग रहा है कि कोई पीपल के पेड़ के पास खड़ा हो और हवेली की तरफ कुछ ताक झांक के इशारे कर रहा हो। मैं काफ़ी देर से ये देख रहा था, लेकिन अंधेरा ज़्यादा होने के कारण ठीक ठीक महसूस नहीं हुआ। मैंने कहा, होगा कोई, जाओ अपना तुम काम करो, वहीं पर बैठो आराम से। जी मालिक, लेकिन एक बार आप देख लेते चल के। चलो ठीक है, हम लोग खाना खा लें, फिर इसके बाद देखेंगे। हम लोग खाना खा चुके हैं। बेटा हमारा सोने चला गया। हम लोग भी अपने रूम में हैं, लेकिन हमारे अंदर ये ख्याल है कि आखिर रामलाल यहाँ पर आया
आखिर कुछ तो होगा। मैं उठा और रामलाल, अरे रामलाल, मैंने रामलाल को आवाज़ दी। रामलाल आया। जी मालिक, जी मालिक। हाँ, तो तुम अभी क्या कहने आए थे जब हम खाना खा रहे थे? मालिक, घर के बाहर वो जो पीपल का पेड़ है ना, वहाँ पर ऐसा लग रहा था कि कोई चोर हो या कोई बाहरी व्यक्ति हो, अब ये तो नहीं कह सकते, लेकिन मैं यहाँ दरवाजे गेट के पास खड़ा था तो मैं देख रहा था कि वहाँ पर कोई खड़ा है। तो रामलाल, तुमने उसकी शक्ल ठीक से नहीं देखी? मालिक, अंधेरा ज़्यादा होने के कारण मैं समझ नहीं पाया। अच्छा चलो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तुम्हारे पास टॉर्च है? जी, अभी लाया मालिक। रामलाल अपने गार्ड रूम में जाता है और वहाँ से टॉर्च लेकर के आता है। अरे रामलाल, वो एक वहाँ पर डंडा होगा, वो लाठी, उसको भी ले लो। जी जी मालिक, जी मालिक। हाँ, अब चलो बाहर। रामलाल ने गेट खोला। हम लोग बाहर गए। हम लोगों ने गेट खोला ही था कि रामलाल ने कहा, मालिक, रात काफ़ी हो चुकी है, 9:30 बज रहे हैं रात्रि के। ऐसे चलना ठीक नहीं है। ऐसा करते हैं, हम घनश्याम को बुला लेते हैं, माली को। अरे नहीं नहीं नहीं, तुम चलो तो, तुम टॉर्च जलाओ। रामलाल ने अपनी टॉर्च जलाई। मैं उसके पीछे पीछे, वो आगे आगे। मैंने रामलाल से टॉर्च ले ली और अपने हाथों में पकड़कर मैं आगे आगे चलने लगा। मैं पीपल के पास पहुंचा। मैंने कहा, रामलाल, यहीं पर, यहीं पर? हाँ मालिक, यहीं आगे, जहाँ पर मुझे महसूस हुआ था। मैंने चारों गिर्द टॉर्च की रोशनी लगा करके देखा, लेकिन वहाँ पर मुझे कोई नज़र नहीं आया। क्या यार रामलाल, तुम भी ना बेटा, यहाँ पर तो कोई नहीं है। नहीं मालिक, तब तो कोई था, जब मैं आपके पास आया था तब तो कोई था। अब हो सकता हो वो भाग गया हो। चलो अच्छा छोड़ो, कोई बात नहीं, चलो वापस। हम लोग वापस चलने लगे। 10-5 कदम हम लोगों ने बढ़ाए ही थे कि मानो हमें ऐसा लगा कि कोई हमें पीछे से देख रहा हो। हमको ऐसा महसूस हुआ। हम रुके, रामलाल भी रुका और हमने पीछे मुड़कर देखा तो कुछ भी नहीं था। हमने टॉर्च मारी, तब भी कुछ नहीं दिखा। यार रामलाल, चलो अच्छा कोई बात नहीं, चलते हैं। रामलाल ने मुझसे पूछा, नहीं नहीं मालिक, क्या हुआ, कुछ कहना चाहते हो? नहीं 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 नहीं, कोई कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो छोड़ो। मैंने उस ख्याल को अपने मन में ही दबा लिया कि चलो इससे क्या कहा जाए, हो सकता है कुछ फर्जी शंका बन गई है मेरे हृदय में, तो हो सकता हो शंका हो। मैं थोड़ा आगे बढ़ा। फिर मुझे ऐसा लगा कि मानो किसी ने पंखे की तरह मेरे हवा जलाई। मुझे ऐसा लगा कि मानो किसी ने पंखा सा चला दिया हो। मेरा पीछे से पूरा शरीर हवा से तरोताज़ा हो गया। मैं तुरंत रुका और पीछे मुड़ा, फिर भी कोई नहीं था। रामलाल, अरे चलो ठीक है। नहीं नहीं मालिक, क्या कोई बात है? नहीं नहीं। मैंने फिर भी रामलाल से कुछ नहीं कहा और मैं आगे बढ़ गया और गेट के पास आ गया। रामलाल, गेट को बंद कर लो। जी मालिक, जी मालिक। रामलाल ने गेट को बंद कर लिया। मैं रूम में गया, अपने बिस्तर पे गया, लेट गया, चादर को ओढ़ लिया और सोने की तैयारी में लग गया। लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरे अंदर ये सोच था, ये ख्याल था कि आखिर क्या था। दिखा नहीं लेकिन महसूस हुआ।
बहुत प्रयास किया लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। यही सोचते सोचते मुझे नींद आ गई। मैं सो रहा हूँ, तभी मेरे स्वप्न में कोई ऐसा लगता है कि मेरे कानों में आकर के मुझसे ये कहता है कि ठाकुर साहब, ये हवेली छोड़ दो। यदि तुमने ये हवेली नहीं छोड़ी तुम जीवित नहीं बचोगे। जब इतने शब्द मेरे कान में मुझे सुनाई पड़े तो मेरी नींद खुल गई और मैं हक्का यक्का यक उठ गया, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मुझे परेशान देखकर मेरी बीवी भी उठ गई। निर्मला ने मुझसे पूछा, क्या हुआ क्या हुआ, आप अचानक क्यों उठ गए, काफ़ी परेशान लग रहे हो। नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं, बस एक सपना था आपको। अच्छा कोई बात नहीं, ये पानी पी लो पानी। मैंने एक गिलास पानी पिया और फिर लेट गया। अगला दिन हुआ, मेरा बेटा घूमने चला गया और मेरा बेटा वहाँ से घूम कर वापस आता है तो मैंने बेटे से पूरा हाल चाल लिया उसका। बेटा ठीक हो, कोई दिक्कत नहीं? नहीं 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 पापा, कोई दिक्कत नहीं, सब बढ़िया। सारा दिन यूं ही घूम टहल कर बीता दिया हम लोगों ने। शाम हुई, हम लोगों ने फिर खाना खाया। खाना खा के हम लोग बैठे ही थे कि अचानक तभी फिर रामलाल मेरे पास दौड़ता हुआ आया। मालिक मालिक। मैंने कहा क्या हुआ? मालिक, मैंने देखा कि कोई पीपल के पास से हमारी हवेली की तरफ काफ़ी लंबा चौड़ा इंसान चला आ रहा हो और आकर के वो हमारी दीवार के पास आया और मैंने जब टॉर्च लगा कर के देखा तो ऐसा लगा कि वो दीवार छलांग कर हवेली में घुस आया हो, और जब अंदर देखा तो अंदर भी नहीं था, बाहर देखा तो बाहर भी नहीं था। मालिक, कुछ तो गड़बड़ है। रामलाल, यहाँ हो। मैंने रामलाल के कान में धीरे में कहा, रामलाल, ये सारी बातें सामने मत कहा करो, सब लोग डर जाते हैं, बच्चे हैं। चलो बाहर भी हम आते हैं। हमने अपने बच्चों से कहा, पत्नी से कहा, चलो आप लोग चलो, आप लोग आराम से चलो अपने अपने कमरे में सो चले, हम अभी आते हैं घूम टहल कर बाहर से। मेरी बातों को सुनकर के हालांकि सब लोगों ने मेरी बात मान ली और चले गए, लेकिन मैं रामलाल के साथ बाहर गया। फिर मैंने रामलाल से पूछा, कहाँ आपने देखा? उसने कहा, यहाँ इस गेट के इतना आगे। अच्छा, किधर से आ रहा था? पीपल के पेड़ से। पीपल के पेड़ के नीचे से या ऊपर से? नहीं नहीं, पीपल के पेड़ के पास से। अच्छा, कितना बड़ा था? मालिक, आपसे दोगुना। क्या? मुझसे दोगुना? मुझसे दोगुना लंबाई चौड़ाई का इंसान? जी मालिक, जी मालिक। अच्छा, और क्या देखा? मालिक, इस दीवार के पास आते ही वो गायब हो गया। मुझे ऐसा लगा कि उसने छलांग मारी, अंदर गया। मुझे ऐसा महसूस हुआ, लेकिन जब मैंने अंदर देखा तो कोई नहीं था। मैंने जब बाहर देखा तो कोई नहीं था। इतने में अंदर से आवाज़ आती है, हवेली में कोई है, हवेली में कोई है। मेरी पत्नी ने मुझे आवाज़ दी, कौन है, कौन है? ठाकुर साहब जल्दी आइए, कोई है, ठाकुर साहब जल्दी आइए, कोई है। मैं और रामू दोनों अंदर गए और मेरी बीवी कहने लगी, क्या हुआ? बाहर कौन था? मैंने पूछा, तुम किस लिए चीख रही थी? मैंने कहा, वही चीज़ तो मैं आपसे पूछ रही हूँ, जो अभी भी रामलाल ने बताया, मैंने वही यहाँ पर देखा। काफ़ी लंबा चौड़ा इंसान यहाँ पर था। क्या आपने बाहर इसे देखा था? नहीं नहीं, मैंने बाहर नहीं देखा।
यहाँ पर तो कोई है। इसके बाद मैंने हवेली को चारों ओर देखा, हवेली के अंदर बाहर हर जगह देखा, लेकिन कहीं कोई नहीं नजर आया। दोस्तों, सुबह हुई। रामलाल ने मुझसे कहा, ठाकुर साहब, मुझे ऐसा लगता है कि कोई साये का प्रकोप है, आप चलें और मैं किसी ऐसे तांत्रिक को लेकर के आता हूँ कि जिससे यहाँ पर इस घर का शुद्धिकरण हो। तो मैंने रामलाल से कहा कि क्या तुम किसी को जानते हो? रामलाल ने कहा हाँ। रामलाल मेरे साथ चलता है। हम लोग गए और एक साधु को लेकर के आए। बाबा ने आते ही महसूस किया और उन्होंने कहा, बेटा तुम्हारी यह हवेली बहुत पुरानी है, या तो तुम इस हवेली को छोड़ दो, क्योंकि इतने पुराने घरों में रहना वास्तु दोष को निमंत्रण देना है। यदि आप यहाँ पर रहना चाहते हो तो तुमको निवास पीपल के सामने की बजाय पीछे की ओर बनाना होगा, क्योंकि कभी भी याद रखना, मकान बनाना यदि तो पीपल का पेड़ कभी भी दरवाजे के सामने या दाएं बाएं मत हो। पीपल के पेड़ की छाया घर पे कभी मत पड़नी चाहिए। अच्छा, जब साधु ने इतनी बात कही तो हमने विचार किया, तो साधु से आप ही बताएं, जो संत जी आप बताओगे हम वही करेंगे। उन्होंने मुझसे बस यही दो विकल्प बताए, या तो आप रास्ता निवास, आपका ये जो निवास है इसका पीछे से रास्ता बना लीजिए, आगे का बंद कर दीजिए, या फिर इस हवेली को छोड़ दीजिए। नहीं तो संकटों का सामना, जो अभी संकट आए नहीं हैं, इससे भी बड़े बड़े संकटों का सामना तुम्हें करना पड़ेगा। अभी वक्त है, अभी ये शुरुआत है, संभल जाओ और निर्णय ले लो। जब संत ने इतनी बात कही तो हमारे हृदय ने हमसे ये कहा कि संत की बात को मान लो, और हमने उन संत की बात को मान लिया और हमने अपने निवास को बदल दिया। हमारी वो हवेली हमेशा के लिए छूट गई और आज भी उस हवेली में कोई नहीं रहता है। हमारी हवेली बहुत पुरानी हो चुकी है। हम लोग केवल साल 2 साल में वहाँ पर घूमने टहलने चले जाते हैं, बाकी उस हवेली में कोई नहीं रहता है।